सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट की नेक्स्ट पोइट्री अमांडा है, इसको पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसको मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पोइट्री की समरी को हम बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। इसके बाद में इस पोइट्री के जो स्टंजाज है, जिनके क्वेश्चंस बनने वाले हैं महत्वपूर्ण, उन क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में हम इस पोइट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स भी करने वाले हैं। यानी इसी क्लास में सब कुछ खत्म करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, ताकि आप लोग अपनी एनुअल एग्जाम में इस कविता से आने वाले प्रश्नों को गलत ना कर सको। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन सी पोइट्री पढ़ने वाले हैं? अमांडा पढ़ने वाले हैं। बढ़िया कविता है, आप जैसी नटखट बच्चों की सी कविता है, एक लड़की की कविता है भाई। कहने का मतलब है आप जैसे नटखटी बालक होते हैं कि नहीं होते हैं, जिनको बार बार कहना पड़ता है ऐसे मत कर, 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 और आपको आता गुस्सा कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसी वाली कविता है। देखो मैं सारांश ऐसे नहीं बताऊंगा, वहां पे फिर आनंद नहीं आएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं ये कविता लिखी किन्होंने है। तो वो रॉबिन क्लेन ने लिखी है भाई। किन्होंने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने लिखी है। 1936 में इनका जन्म हुआ है। वाज ए सेलिब्रेटेड ऑस्ट्रेलियन ऑथर है भाई। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं। नॉन फॉर हर पॉपुलर चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट लिटरेचर। उनको जाना जाता है भाई, वो फेमस है, प्रसिद्ध है। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध है, बच्चों की कहानियाँ, यंग एडल्ट्स की लिटरेचर यानी बच्चों के लिए, और जो जवान बच्चे हैं जो उनके लिए लिटरेचर साहित्य लिखते हैं, उनके लिए बहुत ही फेमस है भाई। इंक्लूडिंग द अवार्ड विनिंग hating Ellison, Ashley and came back to show you I could fly. Her stories often characterized by the humor and the empowerment. यानी कहने का मतलब उनके जो हेटिंग एलिसन, एस्ले एंड केम बैक टू शो आई कुड फ्लाई, ये दोनों अपने पास अवार्ड विनिंग जो लेखन कार्य किए उन्होंने वो है। हर स्टोरीज, उसकी कहानियाँ ऑफन कैरेक्टराइज बाय ह्यूमर। उनकी कहानियों को अगर यदा कदा अपन बात करें तो कहते हैं हास्यास्पद होती है। ह्यूमर का मतलब होता है हास्यास्पद होती है। और इम्पावरमेंट का मतलब शक्ति दिखाना किसी पे, यानी किसी को ताकत के नीचे दबाना। ये बातें उनकी कविताओं से, उनके लेखन कार्य से झलकती है। तो ये तो कवि का परिचय हो गया। अब इस कविता का सारांश छोटा सा अपन यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है? Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. यानी प्रत्येक बच्चा अपने मन में, जीवन में ये सोचता है मुझे एक काम करने के लिए और नहीं करने के लिए हमेशा टोका जाता है। क्यों टोकते हैं भाई लोग मुझे? तो इसका कारण मैं बताऊंगा भाई। You too may feel that your freedom is curtailed. आप भी ये सोचते हो कि हमारी तो आज़ादी छीन ली गई है। आज़ादी चाहिए आप लोगों को। हमें क्या चाहिए? आज़ादी। अरे अपने पास क्या? इंस्ट्रक्शन से आज़ादी, कंट्रोल से आज़ादी। ये आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। अच्छा कुछ बातें ऐसी बताओ, मुझे भी कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि आप करना तो चाहते हो लेकिन घर वाले नहीं करने देना चाहते। हाँ, बहुत सी बातें हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू। लेकिन आपके बड़े, आपके माता पिता आपको ऐसा नहीं करने देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स। चलिए ये तो अपने पास क्या है कि आप जोड़ में ये कविता पढ़ो भाई, जोर से उच्चारण से पढ़ो। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टंजाज, एक एक करके स्टंजाज पढ़ने हैं। यू आर इन फॉर सरप्राइज। आप भी आश्चर्य, आपको भी एक आश्चर्य होगा भाई। तो मैं बता देता हूँ, देखो ये आज़ादी, बच्चों की जो आज़ादी है, बच्चों की आज़ादी क्या है? हमें लेट नाइट तक मोबाइल देखने देवें, ये आज़ादी चाहिए आप लोगों को। आप सही तरीके से नहीं बैठे, मैं कैसे भी बैठूं, लेट के बैठूं, सो के बैठूं, कैसे ही बैठूं, मैं लेटा रहूं, मैं मिट्टी में हूं, आपकी आज़ादी ये चाहिए। मैं गले में पानी में खेलूं, आपकी आज़ादी चाहिए। मैं बारिश में नहाऊं, आपको ये आज़ादी चाहिए, है ना। ये ऐसी आज़ादी है जो आपको चाहिए होती है। यानी मैं जैसा करूं मुझे घर वाले करने दे और मुझे कुछ कोई रोक टोक ना करे, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर आप गलत मार्ग पे जाओगे और अंत में बाद कहोगे महला घर का माना कुछ ही को नहीं कहा। ये फिर समस्या आती है भाई। तो ये अपने पढ़ेंगे भाई कहानी, एक छोटी सी बच्ची की कहानी पढ़ने वाले, चिंता मत करो।
और कविता कौन सी है? अमांडा है, बहुत ही छोटी सी बच्ची है, उसकी कहानी है। क्या है इसमें? तो देखो पहला जो स्टैंजा ना उसमें उसकी मम्मी कहती है कि तुम ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, वो सारी बातें हम करने वाले हैं, लाइन टू लाइन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो पहला स्टैंजा क्या है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी पहला स्टैंजा ऐसा है जिसमें उसकी मम्मी उसको डांट रही है, कह रही है सबसे पहली गंदी आदत क्या छुटवा रही है? आपकी गंदी आदत ही तो छुटवाते हैं घर वाले। तो कह रहा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो अमांडा को आपकी तरह नाखून चबाने की आदत पड़ी हुई है कि मैं तो बस अपनी सारी भूख इसी से मिटाऊंगी, पेट इसी से भरूंगी। तो मम्मी कह रही है अपने नाखून चबाना बंद करो अमांडा। अब क्या कर रही हो? डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा हाँ तुम अपने कंधे है ना मत उसको ऐसे झुकाओ मत अमांडा, ऐसे झुकाए हुए बैठी है। एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और अपनी एक जो कुब्बड़ बाहर निकालिए ना, ये होता बेक, इसको ऐसे ऐसे करके बैठते हो आप लोग। आप ना ऐसे बैठ जाते हो जैसे पता नहीं कमर बाहर निकली हुई है, आप अपने घुटनों अपनी ठुड्डी अपने हाथ में लेके बैठ जाते हो, पता नहीं कौन सी एंगल से बैठते हो आप लोग। तो वो करिए अपने ना ऐसे शरीर को झुकाओ मत, सीधे बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, कमर सीधे ऐसे बिल्कुल सीधे बैठो, ऐसा कह रही है। उसके बाद में जो अपने पास अमांडा है उसके क्या भाव आते हैं? जब उसको घर वाले मम्मी उसको कहती है, ऐसी डांटती है, तो फिर आपके मन में जो ख्याल आते हैं ना वही इसके मन में है। देयर इज ए लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब अपने पास वो मम्मी को तो कह नहीं सकती, फिर आप मन में सोचते हो मैं काश वहां होता। तो कह रहे देयर इज ए लैंग्वेज इमरल्ड सी, वहां पे एक नीला समुंदर फैला है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहां पे इकलौती जो निवासी है वो मैं हूँ। इनहेबिटेंट का मतलब निवासी होता है भाई, निवासी, और उस समुद्र का इकलौता निवासी मैं हूँ, यानी उस समुद्र में मैं इकलौती तैर रही हूँ। ए मरमेड, बिल्कुल मरमेड होते जल परी की तरह है ना, मछली की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं वहाँ पे बिल्कुल अपनी खुशी के साथ यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, तैर रही हूँ, आनंद ले रही हूँ। ऐसा वो सोचती है कि मैं उस समुद्र में अकेली आज़ाद जलपरी के रूप में तैरती रहूंगी। लेकिन आप भूल जाते हो कि समुद्र जो है वो भयानक राक्षसों से भी भरा पड़ा होता है, वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ आते हैं जो खा जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। घर वाले अगर कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं, तो मान के चल लेना आपके जीवन का सबसे अच्छा पल वही है। अगर जिस दिन घर वालों ने कहना बंद कर दिया, मान के चलना आपका समय खराब शुरू हो गया है भाई। तो घर वालों की बात को ध्यान से समझना है, ध्यान से उनकी बातों पे गौर करना है कि घर वाले, बाहर वाले तो क्या है लाला चौपड़ी करेंगे भाई, अरे बेटा कोई बात नहीं, सबके साथ ही ऐसा हुआ है। अरे बाहर वालों से मतलब क्या है तुम लोगों को? क्या एक कहावत है ना कि पिता के लिए है भाई, ये लाइन मैं बता देता हूँ, मैंने सुनी है आप लोगों की, अब आपसे ही सुनी है, आप लोगों क्या बातें आती मेरे पास। तो वो क्या कहते हैं कि सूरज और जो बाप की गर्मी है ना, उसको हर किसी को सहन करना सीख लेना चाहिए भाई। क्योंकि ये जब दोनों डूबते हैं ना, दोनों चले जाते हैं, दोनों डूबते हैं, तो जिंदगी अंधियारी हो जाती है, याद रख लेना मेरी बात को। हाँ, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, इसके मन के भाव आ जाते हैं। फिर उसकी मम्मी क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब अपने पास इस स्टैंजा में उसकी मम्मी क्या कह रही है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया अमांडा? अब गृह कार्य हम देते हैं आप लोगों को और आप घर पे काम नहीं करते, तो मैं अरे तूने काम कर लिया कि नहीं किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे की सफाई करी अमांडा? जो तुमने बिखेर के रखा है उनको टाइडी, टाइडी का मतलब साफ सफाई। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें अपने शूज भी साफ करने हैं। तो ये विदेशी जो बच्चे होते हैं ना, उनको शुरू से सिखा देते हैं। अपने आ तो 18 साल का, अरे मेरे लल्ला मैं कर दूंगा, ऐसा आजा, है ना, ऐसे होता है ना अपने घर में तो, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है भाई। हाँ, इसके बाद में फिर वो सोचती है अमांडा, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my host bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. हाँ, ये देखो आज़ादी चाहिए इनको, हमें क्या चाहिए? आज़ादी। अरे बेईमानों से आज़ादी, लेकिन अभी घर वालों से आज़ादी मत ले लेना। जिस दिन घर वालों से आज़ादी ले ली, मान के चलो आप अपने पास उस द्वार पे पहुंच गए जहां पर आपके सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अभी तो आपकी जो समस्या है ना, जो पहाड़ बन के आ रही है, उनके बीच में और उन समस्याओं के बीच में और तुम्हारे बीच में तुम्हारे माता पिता खड़े हैं, याद रख लेना। तो क्या करिए, मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं सुनने वाला है, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गली में ऐसे ही भटक रही हूँ। रोमिंग का मतलब होता है फिरना, चक्कर काटना, तो मैं गली में ऐसे ही चक्कर काट रही हूँ, अनाथ हूँ। आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हॉस्ट बेयर फीट,
और उस गली में मिट्टी पर मेरे जो मिट्टी लग जाती है, उनके कदमों के निशान, नंगे पाँव हैं वो चल रहे हैं, यानी मैं अनाथ की भांति गली में चल रही हूँ, मेरे कदमों के निशान गली में छप रहे हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती है शांति बहुत ही अच्छी है, साइलेंस इज गोल्डन यानी शांति सुनहरी है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी चीज़ है, लेकिन घर वालों से आज़ादी का मतलब बहुत ही खारी चीज़ है। बाकी आप जब बड़े हो जाओ तो आज़ादी से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप बच्चे हो मान के चलो आपको अपने पेरेंट्स से आज़ादी नहीं लेनी है। मान के चलो आप अपने पेरेंट्स के गुलाम हो गए हो, ये याद रखना है ना, क्योंकि मैंने बता दिया समस्याओं के और आपके बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो तुम्हारे माँ बाप है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये हो जाता है यहाँ पे इसकी भावना। बाद में उसकी मम्मी फिर कहती है, क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वो कह रही है उसकी मम्मी, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। क्यों नहीं खाओ? मम्मी सलाह दे रही है, देखो आप चॉकलेट खाते जा रहे हो, आपके तो वो कुरकुरे चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, फाल रही, वो क्या चिप्स बस चल रही है, कौन सी चिप्स चल रही है, अंकल चिप्स चल रही है, फलान चिप्स चल रही है, ढिमकान चिप्स चल रही है, पता नहीं नाम भी कहाँ कहाँ से आते हैं, वो जो खा रहे हो। तो वो उसकी मम्मी कहते हैं, अरे तुम ये मत खाओ अमांडा। क्यों नहीं खाओ? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, क्योंकि तुम्हारे मुँह से निकले हुए हैं। चॉकलेट खाओगी, गर्मी करेंगी, मुँह से निकलेंगी। तो एक्ने का मतलब मुँह से होते हैं, जो अपने यहाँ पे हो जाती है ना अपने पास, जिसको आप घुमोरिया सी नहीं होती है, बिल्कुल वो निकल आती है। तो यही कह रही है अमांडा से उसकी मम्मी की चॉकलेट मत खाओ, लेकिन ना मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगी, है ना, मैं तो करूंगी। हाँ, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और कुछ बच्चे की आदत ये होती है, मम्मी बोल रही है, डांट रही है, अपनी गर्दन झुका लेते हैं ऐसे, बस चुप रहते हैं। मन में चल रहा होता है मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, और मम्मी करे तू मेरी तरफ देख, आंखों में आंखें डाल के बात कर जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसके बाद में ये क्या कहती है, कुछ सोचती है अमांडा क्या सोचती है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब अपने पास वो ये और सुनना, कल्पना शुरू कर देती है। रेपुंजल एक राजकुमारी जिसके लंबे सुनहरे बाल थे, जिनसे एक चुड़ैल जो है ना वो अपने हमेशा जवान बनी रहती थी। एक कहानी अलग है, वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये थोड़ा सा इसका सारांश बता देता हूँ। ये क्या करिए कि मैं तो रेपुंजल हूँ, रेपुंजल, और जहाँ पे मैं आई हैव नॉट केयर, और मेरी कोई परवाह नहीं करता है, मुझे कोई परवाह नहीं, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकल एंड रेयर। उस टावर में जहाँ पर उस राजकुमारी को कैद कर लिया, रेपुंजल एक राजकुमारी थी जिसको एक चुड़ैल उठा के ले जाती है उसके सुनहरे बालों के कारण, और उसे एक टावर में बंद कर देती है। तो वो कह रही है कि उस टावर में बिल्कुल ही दुर्लभ और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन है, वहाँ पे मुझे किसी से कोई परवाह की आवश्यकता नहीं है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं वहाँ पर अपने सुनहरे बालों को कभी नहीं नीचे लटकाऊंगी। ये कहानी होती है रेपुंजल की। ये रेपुंजल क्या है अब मैं बता देता हूँ। कहानी कल्पनाओं की है। एक रेपुंजल एक राजकुमारी थी, राजा की बेटी हुई थी, जिसके सुनहरे बाल थे। तो ज्योतिष ने कहा कि इसके सुनहरे बाल हैं, वो हमेशा व्यक्ति को जवान रखेंगे। तो एक चुड़ैल ये बात सुन लेती है, वो उसको उठा ले जाती है और उसको अपनी बेटी की तरह पालती है, एक टावर में ले जाती है और उसके बालों को कभी नहीं काटती है। उसके बाल बड़े हो जाते हैं, बस उसके बालों के सहारे वो ऊपर चढ़ा करती है। तो बस उनके बालों के सहारे वो जो चुड़ैल थी ना, वो मतलब हमेशा सुंदर बनी रहती है। एक दिन राजकुमार है उसको छुड़ा ले जाता है और चुड़ैल वो उसके पीछे हो जाती है और अंत में उन दोनों की शादी हो जाती है। बस ऐसी वैसी कहानी है। तो ये वो अपने आप को रेपुंजल समझ रही है। अब अंत में इसकी मम्मी क्या कह रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एंड एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब अपने पास अंत में उसकी मम्मी कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। वो कह रही है अपनी गर्दन हिलाना बंद करो अमांडा, ऐसे गर्दन हिलाती रहती हो तुम। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, और तुम हमेशा मूडी का मतलब चिड़चिड़ापन, जिसमें अपने मन के अनुसार करना, तो चिड़चिड़ा दिखाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, हर कोई ये सोचता है कि मैं तुम पे बहुत ही अत्याचार करती हूँ अमांडा। हर कोई मैं बच्चों को डांटता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अरे यार ये गुरुजी तो बहुत ही खराब है, ध्यान से समझ लेना। हाँ, जो गुरुजी डांटे ना, वो गुरुजी डांटने वाले गुरुजी मान के चलिए आपका भला चाह रहे हैं। दिमाग में ये बात ऐसे कहते ना फिट कर लेना वाली बात है। तो जो गुरुजी डांट रहे हैं ना, मान के चलो उनके जैसा कोई आपका भला नहीं चाह रहा है। तो ये अपनी कविता इसी में है, जो डांटता है ना वही आपका भला चाहता है। अब आप कहोगे सर पड़ोसी मारा तो थप्पड़ मार दे जाना, अरे तो पड़ोसी थोड़ी की बात कर रहा हूँ मैं,
मैं बात कर रहा हूँ जो आपको ज्ञान दे रहे हैं और फिर डांट रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आपके मन की बात समझ जाता हूँ मैं, तो ये कविता हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद में इस पोएट्री से कुछ एक स्टंजा है, उनसे आपको प्रश्न है वो करने हैं भाई, बहुत ही सरल है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द अमांडा बीइंग स्कॉल्डेड फॉर, अमांडा को किस लिए डांटा जा रहा है? टॉकिंग टू मच, बाइटिंग नेल्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग, तो नाखून काटने के लिए उसको डांटा जा रहा है। व्हाट डज मदर गिव इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा, मम्मी है उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है? तो ये अपने पास स्टंजा में है ना कि तुम सीधे बैठ, नाखून मत चबाओ अपने, सीधे बैठो, कंधे मत उचकाओ, ऐसी बातें कर रही है। हाउ डज ए मैन मरमेड लिव इन द सी, मरमेड जो होती है वो समुद्र में कैसी रहती है? तो ड्रिफ्टफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करें तो ये है स्टंजा, और इसमें से आंसर आप कर लोगे। अब ये देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना ये, और इनके क्वेश्चंस क्या आंसर्स पूछना चाहो तो कमेंट में लिख के भेज देना, तो मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरे तरीकों से बता दूंगा भाई। इसके बाद है, हाँ बस ये 2 स्टंजा भाई, बाकी सरल है कविता, तो मैंने 2 स्टंजा करवाए हैं। बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड, अच्छा अमांडा क्या करती अगर वो मरमेड होती, यही तो कल्पना कर रही थी वो। तो देखो, द लिटिल गर्ल अमांडा वांट्स टू बी ए मरमेड एंड द ओनली रेजिडेंस ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, यानी कहने का मतलब वो अमांडा है, वो अपने पास मरमेड बनना चाहती है और समुद्र में बिल्कुल अकेली रहना चाहती है। शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी, वो ये मानती है कि मेरा जीवन समुद्र में बहुत ही आसान रहेगा। एंड शी विल बी टेकन अवे विथ द करंट्स ऑफ वाटर, और वो जलधारा के साथ चलती रहेगी। शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को क्या कर पाएगी? एंजॉय, आनंद ले पाएगी अपनी आज़ादी का। इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज ही से सो, क्या अमांडा अपने पास अनाथ है? उसने ऐसा क्यों कहा? नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है। नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा अनाथ नहीं है। एज शी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ हर पेरेंट इन द पोएम, क्योंकि हर बार उसके माता पिता में से किसी एक के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। शी सैड टू बी सैड सो बिकॉज शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस ऑफ स्कॉल्डिंग एंड द नेगिंग विच शी फेसेज बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, और वो ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि हर बार उस पर कंट्रोल किया जाता है, हर बार उसे दिशा निर्देश दिया जाता है, तो वो इन बातों से परेशान होकर ऐसा सोचती है। Therefore, इसलिए she feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan, इसीलिए वो ऐसा सोचती है कि अगर वो अनाथ होती तो ठीक रहता, फिर उसे कोई डांटने वाला नहीं होता। लेकिन अनाथ बच्चे को देख लेना, उसका जीवन कितना भयानक होता है। अच्छा, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव थ्रू द पोएम अमांडा, अमांडा से क्या मैसेज देना चाहता है कवि? तो ये थीम भी यही है इसका आंसर, यानी क्या व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, तो यही अपने पास इसका आंसर भी होगा। तो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट पेरेंट्स इन देयर एंडेवर टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड, यानी कहने का मतलब कवि ये बताना चाहता है कि माता पिता, एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न करते हैं अपने बच्चों को व्यवहारिक जीवन सिखाने का, मैनरफुल एंड इनकुलकेटिंग गुड हैबिट्स, और अच्छी आदतों का निर्माण कर सके। गिव देम टू मेनी इंस्ट्रक्शंस और नेग ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट देम, मैं बता देता हूँ ये कि उनको हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनमें हमेशा गलतियां निकालते हैं। नेग का मतलब गलतियां निकालना। दे शुड अडॉप्ट पॉजिटिव मेजर्स, वो सकारात्मक मापतोल, जीवन में सकारात्मकता वो अपना सके। एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रेन, वो अपने जो बच्चों के लिए स्वीकार्य है वो चीज़ें बताते हैं। अदरवाइज दे विल स्टॉप लिसनिंग टू देम, नहीं तो वो दोबारा उनको सुनना बंद कर देंगे। एंड इंडल्ज इन द डे ड्रीमिंग एज अमांडा डिड, और नहीं तो फिर वो अपने पास क्या है, डे ड्रीमिंग क्या होता है भाई? डे ड्रीमिंग होते दीवा सपने, दिन में सपने देखने वाला बन जाएंगे अगर अमांडा की तरह, अगर उनको वो डांटेंगे नहीं तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद है हु इज वाज अमांडा, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म हर थ्रू द पोएम, यानी अमांडा कौन और उसकी कविता, ये जो कविता में अमांडा का कैरेक्टर दिखाया गया है उससे आप किन चीज़ों का निर्माण करते हैं, किन विचारों का निर्माण करते हैं। तो देखो, अमांडा वाज ए लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल, एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की है। सी सीम्स टू लव फेयरी टेल्स, और वो प्रयोग की कहानी को पसंद करती है, काल्पनिक, प्रयोग की कहानी मतलब काल्पनिक स्टोरीज लाइक रेपुंजल, जैसे कि रेपुंजल की कहानी, एंड मरमेड्स, प्रयोग अपने पास वो जो जल परी होती है उसकी कहानी। शी डज नॉट लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शंस और नेगिंग विच मेक हर सल्क एंड द बिकम मूडी, वो नहीं चाहती कि कोई उसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे और कोई उसको बीच में रोका टोकी करे, उसकी गलतियाँ निकाले, जिससे वो मूडी बन जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है।
देन शी डज नॉट लिसन टू हर मदर अटेंटिवली एंड स्टार्ट्स डे ड्रीमिंग, और इसलिए वो अपनी मम्मी को ध्यान से नहीं सुनती है और डे ड्रीमिंग में खो जाती है, दीवा सपने देखने लगती है, खुली आंखों के सपने जो कभी पूरे नहीं होते भी। अच्छा, वाई डज अमांडा वांट्स टू बी ए मरमेड, मरमेड क्यों बनना चाहती है, वो जलपरी क्यों बनना चाहती है। अमांडा इज ए लिटिल गर्ल, सी इज इनफैक्ट इज ए सिंबल ऑफ द एवरी चाइल्ड, अमांडा छोटी सी लड़की जो प्रत्येक बच्चे का प्रतीक है भाई, who is instructed by the parents to do or not to do this or that, जिसको कि अपने पास है प्रत्येक बच्चे को, जैसे कि माता पिता कहते हैं ये मत कर, ये कर, ये नहीं कर, ऐसा कर, ऐसे बैठ, वो सारी बातें तो बच्चों पे सभी पे लागू होती है, तो वो सभी बच्चों के लिए प्रतीक है भाई। इफ शी वर ए मरमेड शी वुड ब्लिसफुली ड्रिफ्ट इन द सी, हाँ वो ये सोचते हैं कि अगर वो जलपरी होती तो वो समुद्र में बिल्कुल आज़ादी से तैर पाती, खुशी से, विदाउट द कॉन्स्टेंट नेगिंग ऑफ द हर एल्डर्स, बिना उनके बुजुर्गों के द्वारा गलती निकाले। तो ये हो जाती है आपकी पोइट्री कंप्लीट। हाँ, ये पोइट्री कंप्लीट हो गया। आगे वाली पोइट्री है वो द ट्रीज है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पोइट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आपके माता पिता जैसा कहे वैसा करना है, वो मना करे तो नहीं करना है। इस कविता का सार यही होता है। क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस आज की क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।